ना है, बार बार उसका विचार करो। जो मनुष्य वह नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वह पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों में खोया रहता है जो उसे चाहिए ही नहीं। यही जीवन की सबसे गहरी भूल है। मनुष्य पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ पाता तो है, पर वो पाना चाहिए था या नहीं यह नहीं सोच पाता, क्योंकि उसका मन बिखरा रहता है। जिस दिशा में विचार नहीं टिकता वहां उपलब्धि कैसे होगी। भगवान ने मनुष्य को विचार की शक्ति दी है और सोचने की, चुनने की और तय करने की, अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है। लेकिन वह अपनी शक्ति अब स्थिर मन में चली जाती है तो वही मनुष्य अपनी ही क्षमता का विनाश कर देता है। सोचिए, आप हर दिन किसका विचार करते हैं? दुनिया का, लोगों का, पैसों का, अपमान का, या उस भगवान का जिसने आपको यह जीवन दिया? आप जिस चीज का बार बार विचार करते हैं वही आपकी दिशा बन जाती है और दिशा ही आपका भाग्य बनाती है। जो व्यक्ति शांति का विचार करता है उसके भीतर शांति उतरती है। जो व्यक्ति सुख का विचार करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होता है। और जो व्यक्ति भगवान का विचार करता है उसका पूरा अस्तित्व भगवान में विलीन होने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान चाहता कुछ और है और सोचता कुछ और है, करता कुछ और है और उसकी चाहत कुछ और है। आपने वो गाना चाहता हूं तो पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। उसकी चाहत है भगवान की पर विचार है संसार के। उसकी जुबान पर शांति का नाम है लेकिन इलेक्ट्रिकल ऑल टाइप ऑफ टूल्स, मिक्सर, ब्रेकर, 5 kg ब्रेकर। उसकी चाहत है भगवान की और उसका विचार है संसार के। उसकी जुबान पर शांति का नाम है लेकिन मन में उथल पुथल का मेला है। और जब मन बिखरा हुआ हो ध्यान कहाँ टिकेगा? यह विचार ही असंगत हो तो आशीर्वाद कैसे फलेगा? लोग कहते हैं हमने तो बहुत ही पूजा की फिर भी भगवान नहीं मिले। लेकिन प्रश्न पूजा का नहीं है, प्रश्न विचार का है। आपने भगवान का विचार कितनी बार किया, कितनी देर तक किया और कितनी सच्चाई से किया? क्योंकि जो चीज बार बार आपके मन में घूमती रहती है वही आपके जीवन का स्वरूप बन जाती है। जिसने धन का विचार किया बार बार उसके जीवन में धन आया। जिसने अपमान का विचार किया बार बार उसके जीवन में अपमान से भर गया। जिसने भगवान का विचार किया उसके भीतर भगवान उतर आए। विचार ही वो बीज है जिनसे जीवन के वृक्ष उगते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। भगवान के लिए एक क्षण का विचार भी यदि सच्चा हो तो वह क्षण स्वर्ग बन जाता है। लेकिन हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, मन में गिनती करते हैं नोटों की, ध्यान में बैठते हैं पर सोचते हैं कि मोबाइल साइलेंट तो नहीं किया ना। ऐसे विचारों से भक्ति नहीं होती, केवल भ्रम पैदा होता है। भक्ति का अर्थ है विचारों को एक ही दिशा में लगाना और यह दिशा होनी चाहिए भगवान की। आप जिस चीज का बार बार चिंतन करेंगे उसका रंग आपके भीतर उतरना तय है। अगर आप बार बार शिकायत करेंगे तो जीवन शिकायत बन जाएगा। अगर आप बार बार आभार करेंगे तो आपका जीवन कृतज्ञता बन जाएगा, आभार से भर जाएगा। और अगर आप बार बार भगवान का चिंतन करेंगे तो आप स्वयं भगवान का अंश बन जाएंगे। वैसे तो पहले ही आप हैं। जीवन का रहस्य बहुत सरल है पर हमने उसे जटिल बना दिया है। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर, किसी मंदिर, किसी पहाड़, किसी शिखर या किसी नदी के तट पर लेकिन नहीं, भगवान वही है जहां आपका विचार ठहरता है। अगर आपका विचार संसार में है तो भगवान दूर नहीं है। अगर आपका विचार भीतर है तो भगवान यही है। कितने लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, पर क्या उन्होंने कभी शांति का विचार किया? उन्होंने शांति की कल्पना भी नहीं की। उन्होंने शांति की अनुभूति की इच्छा तो जताई लेकिन मन को कभी शांति में टिकने नहीं दिया। जब तक मन शांति का विचार नहीं करता तब तक शांति भीतर टिक नहीं सकती। यह तो भगवान का नियम है। जो पाना है उसे विचार करो। यदि तुम्हें भगवान को पाना है तो बार बार उसी का चिंतन करो। वह तुम्हारे हर विचार में घुल जाएंगे। जब तुम काम करते हो तब भी उनका स्मरण करो। जब तुम चलते हो तब भी उनका नाम लो। जब तुम रोते हो तब भी उनका सहारा लो। जब तुम हंसते हो तब भी वही कारण हो। यही है भक्ति का असली मार्ग। तुम जो भी कार्य कर रहे हो ना उसमें पूरी तल्लीनता से खो जाओ। मेरे पास कुछ IT स्टूडेंट आए परसों मुझसे मिले। हम बैठे, 15 मिनट हमने बातें की। वो बोलते हैं कि सर, योगी सर, हम कितनी तैयारी कर लें लेकिन हमें डर है कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, हम फेल हो जाएंगे।
मैंने कहा तब तुम जरूर फेल हो जाओगे। अपने आप को ऐसा विचार करो कि हम जरूर सक्सेस होंगे और सक्सेस के पीछे इस तरह से पड़ जाओ कि तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य बन जाए। तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि कल मित्र की पार्टी है, कल रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाओगे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आज आप सबको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के रंग द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल फतेहनगर के संग। आगे बढ़ते हैं। भक्ति का असली मार्ग। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं पर भगवान का विचार छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं सब कुछ करने के बाद भी सुख नहीं मिला। सुख योजनाओं से नहीं, समर्पण से आता है। जब मन एक दिशा में स्थिर होता है तभी ऊर्जा प्रबल होती है। बिखरी हुई ऊर्जा कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। भगवान को पाना है कोई कर्म नहीं है, वह एक स्थिति है, वह कर्तव्य है, वह अधिकार है और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मार्ग है विचार। जो व्यक्ति हर दिन कुछ क्षण भगवान के विचार में बिताता है उसका चेहरा बदल जाता है। 21 दिन तक करके देखिए, फिर वीडियो में कमेंट कीजिए। आप अभी नहीं कमेंट करना चाहते, लाइक मत कीजिए, लेकिन करके देखिए। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी चाल, उसकी शब्द, उसके मौन, सबकी दिव्यता उतर जाती है, क्योंकि विचार मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन ही भगवान का मंदिर है। पर आज मनुष्य का मन विचारों की कब्रगाह बन गया है, शमशान बन गया है। उसमें इतने अनावश्यक विचार भरे हैं कि वह भगवान के लिए जगह ही नहीं बची। कबाड़ खाना मत बनाओ अपने दिमाग को, दिल को। दुख की बात है बल्कि खतरे की बात है, क्योंकि जब मन से भगवान का विचार निकल जाता है तो मनुष्य अपने ही बनाए अंधकार में भटकने लगता है। जो व्यक्ति भगवान का चिंतन छोड़ देता है वह किसी और के विचारों का कैदी बन जाता है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, पेन डायरी में लिख लीजिए। अगर आपने खुद का गोल नहीं बनाया, अगर आपने खुद का गोल नहीं बनाया तो दुनिया के गोल के लिए आप लड़ने लग जाओगे। आप दुनिया के गोल के लिए लग जाओगे। और अगर आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से अपना गोल बनाया तो दुनिया आपके गोल को बनाने में लग जाएगी। यह बात लिख लेना। और न ही समझ में आई तो पूरी वीडियो देखना। वीडियो बीच में स्किप करने से कुछ नहीं होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरी देखें। वह कैदी बन जाता है। समाज, रिश्ते, भय, प्रतिस्पर्धा, ये सब उसके स्वामी बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है वह हर भय से मुक्त हो जाता है। सभी उसको अर्पण कर दो, क्योंकि वह भगवान है। यहाँ भय कैसे रह सकता है? इसलिए शास्त्र कहते हैं स्मरण ही साधनम। जो स्मरण करता है वही प्राप्त करता है। भगवान दूर नहीं है, बस तुम्हारे विचारों की दिशा बदलनी है। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर अब तक की यह बातें आपके भीतर कुछ हिलाने लगी है तो बस दिल से लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अब केवल भगवान का विचार करूंगा। यह एक संकल्प नहीं, यह एक संकल्प नहीं, एक मार्ग की शुरुआत होगी। अब आगे सुनिए, क्योंकि असली गहराई वहीं से शुरू होती है, जब विचार के बाद स्थिरता आती है। जब भगवान चिंतन से जीवन का पूरा ताना माना बदल जाता है। अब समझते हैं आखिर कैसे बार बार किया गया विचार आपकी नीति को बदल देता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक छोटा सा किस्सा बनाता हूँ। आज से 2 वर्ष पहले गोकुल शर्मा, जो आज प्रसिद्ध भजन गायक है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरी स्थिति योगी जी वैसी की वैसी है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक बात कही केवल फोन पे कि तुम जो भी कर रहे हो, भजन कर रहे हो भगवान के, पूरी तल्लीनता से करो। और एक अफर्मेशन दी कि हाँ मैं सक्सेस हूँ और हाँ मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। और आज आप देखते हैं कि गोकुल शर्मा का पूरे भारतवर्ष में नाम है। और आप मिलना चाहते हैं, उनकी भजन संध्या में आना चाहते हैं तो 29 अक्टूबर को फतेहनगर के KRG गार्डन में जरूर आए और मिलिए गोकुल शर्मा, राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक है, जिन्होंने गाना गाया था सांवरिया सेठ का और पूरे देश में वायरल हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ताना बाना बदल जाता है आपकी अफर्मेशन से। हमारा किया गया विचार नीति बदल देता है। हर परिवर्तन की शुरुआत विचार से होती है। जिस दिशा में विचार बढ़ता है उसी दिशा में जीवन बहने लगता है। यही वजह है कि मनुष्य बार बार भगवान का विचार करता है। उसका पूरा जीवन धीरे धीरे ईश्वरीय बन जाता है। जो व्यक्ति दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर हो जाता है, उसके भीतर जो शांति उतरती है वह किसी बाहरी साधन से नहीं आती। एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र ने, शायद 2-3 मित्रों ने कमेंट किया हमारी वीडियो में कि जब भी आप वीडियो बनाते हैं मोटिवेशन की, ध्यान योगी जी, तो एक गिलहरी की आवाज बैकग्राउंड में आती है। मैंने कहा मुझे तो नहीं आती, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो पूरी तल्लीनता से मुझे किसी की आवाज नहीं। मेरे सामने आप ढोल बजा तो मुझे, यही है तल्लीनता और एकाग्रता की शक्ति। और यह गिलहरी की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे घर में ही रहती है। और जब मैं छत पे जाता हूँ वह आकर पास में बोलने लगती है। लेकिन आपका ध्यान कितना कॉन्सेंट्रेट है, यह बात
आपको करती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप करते हैं कि बाहर का शोर आता है, मुझे तो ट्रेन की आवाज़ आती है, अरे आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, आपको न तो ट्रेन की आवाज़ आएगी न किसी बस के पोपो की। बस तल्लीनता से जिस चीज़ में घुस जाइए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही बन जाइए, और एंजॉय भी कभी कर रहे हैं तो एंजॉय ही बन जाइए, उसमें दूसरा विचार मत कीजिए। खाना खा रहे हैं तो खाना ही बन जाइए, पूरा ध्यान खाने पर कॉन्सेंट्रेट, वही खाना आपको। आप खाना खा रहे हैं और एक रील देख रहे हैं तो वो खाना आपके शरीर को स्वस्थ नहीं करेगा। ये बात गांठ बांध कर नोट कर लो और सिर्फ आज ये करके देखिए, पूरी तल्लीनता से एक भी कार्य करके देखिए, एक रील भी बना के देखिए, पूरी तल्लीनता से वायरल हो गई तो फिर आप कमेंट कर दीजिए। पहले कमेंट करना जरूरी नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाहरी साधना से नहीं आती, वह आती है भीतर के बार बार किए गए स्मरण से। जो बार बार ईश्वर का स्मरण करता है एक दिन वैसा ही बन जाता है, शांत, गहरा और विशाल, अचल। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि जब भगवान का विचार करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन का विद्रोह करता है। मन विद्रोह करता है, मन कहता है क्यों सोचो किसी का जो दिखता नहीं, क्यों ना सोचो उन चीजों को जो तुम्हारे सामने नहीं। मन हर पल आपको बहकाएगा, लोग बहकाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका मन नहीं बहकाना चाहिए। क्या आपके दादाजी के दादाजी और उनके दादाजी को आपने कभी देखा था? नहीं देखा ना, तो क्या वे दुनिया में नहीं थे? ऐसा जरूरी नहीं कि जिस चीज को आपने देखा नहीं हो वो दुनिया में नहीं हो। मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, ऐसी सोच रखोगे तो। हर मन को सेवक बना लो, मन को मालिक मत बनने दो, उसे राजा बने रहना है। इसलिए वो तुम्हें बार बार खींचेगा, कभी मोह में, कभी वासना में, कभी भय में, कभी क्रोध में, कभी चिंताओं में। लेकिन भक्त का काम है हर बार उसे वहीं वापस ले जाना जहां सब शुरू हुआ था, भगवान के विचार में। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान का विचार बार बार करने से क्या मिलेगा? मैं कहता हूं जो बार बार सांस लेते हैं उन्हें जीवन में क्या मिलता है? जैसे बिना सांस के शरीर मर जाता है, वैसे ही बिना भगवान के विचार के आत्मा मर जाती है। जो केवल जीता है वो जीव है, जो सोचता है वो भगवान का वो चेतन है, और जो जीते हैं उसी चेतना में विलीन हो जाता है, वही मुक्त। देखो दोस्तों, वीडियो तो मैं भी 2 साल से बना रहा हूँ। कितने? 2 साल से। मेरा एक न्यूज़ चैनल भी है 10 साल से। लेकिन इन लेटेस्ट 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी में मुझे अफर्मेशन और एकाग्रता की ताकत मिली, आत्मज्ञान की ताकत मिली। और आज आप देख सकते हैं ईटीवाईटी न्यूज हो या ध्यान योगी मोटिवेशन, मेरा चैनल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। 150 कंट्रीज में मेरी वीडियो देखी जाती है। यह सब क्या कारण है? उसी भगवान, उसी परमपिता महादेव का आशीर्वाद है, और आप सबका आशीर्वाद है, और अपने मन के अफर्मेशन का आशीर्वाद है। देखो जीवन कोई बाहरी नहीं है, असली युद्ध भीतर है। बाहर का संसार तो बस प्रतिबिंब है भीतर जो चल रहा है उसका। अगर भीतर भगवान का विचार है तो बाहर की परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो, मन शांत रहेगा। अभी मैं जयपुर गया था परसों ही, मुझे कोई जानता तक नहीं था, और जयपुर में जहाँ पूरे देश के लोग आए थे, एक सेमिनार थी, वो मेरे पास बैठे और मेरे से ऑटोग्राफ लिए। और मैं उस समय प्रसन्न नहीं हुआ, मैंने ऊपर देखा आकाश में और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद दिया जो एक परम शक्ति हमें चला रही है, कि मेरी अफर्मेशन की ताकत, मेरे विचारों की ताकत संभालने के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि यह ताकत आप में बने तो पेन डायरी लीजिए। पेन डायरी नहीं है तो अभी केवल इस कमेंट में लिख दीजिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। जो है आपके पास उसके लिए कृतज्ञ रहिए। अगर आप कृतज्ञ नहीं है, जो आपके पास आज है वो भी चला जाएगा। इच्छाएं तो कभी मिटती ही नहीं। पैसे से दुख का कोई कारण नहीं होता। बताता हूँ, 10 लाख से कोई पैसे का, कि जिसके पास 5 लाख रुपए थे और इस साल 15 लाख रुपए हो गए, वह खुश है। और जिसके पास 20 लाख रुपए थे और उसके पास 15 लाख रुपए हो गए, वह इतना दुखी है कि इतना दुखी है, आप समझ सकते हैं। 15 लाख ही है पैसे, लेकिन विचारों के कारण एक दुखी है और एक बहुत ही प्रसन्न। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, मैं वापस बना दूंगा वीडियो। लेकिन वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए जिनकी प्रगति आप करना चाहते हैं। आज मनुष्य का यही भूल कर बैठा है। हर व्यक्ति सोचता है कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, संबंधों में है, प्रशंसा में है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि सुख तो विचार है जो बार बार उसे खींचता है। भगवान का विचार करना मतलब अपने अस्तित्व की जड़ों में लौट जाना है। एक छोटी सी स्टोरी वापस आपको सुनाता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। नहीं सुनना चाहते हैं तो 10 सेकंड आगे बढ़ जाइए। स्टोरी यह है कि एक मकान चल रहा था और वह बूढ़ा बाहर निकल कर देख रहा था। अकेला रहता था उस मकान में, मुंबई की एक छोटी सी झोपड़पट्टी के पास वो मकान था, और वह रो रहा था, चिल्ला रहा था। एक पड़ोसी उसके पास आया और बोला कि क्यों रो रहे हो भाई? अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा मकान जल रहा है, चाहे कैसा भी है मेरा मकान है, जल रहा है, देखो कैसे आग लग गई उसमें।
उसने कहा कि आपका बेटा अमेरिका रहता है, उसने परसों ही मुझे कॉल किया कि यह मकान बिक चुका है, बेच दिया है, रजिस्ट्री हो चुकी है और मकान बिक चुका है। वही मकान जल रहा था और आदमी प्रसन्न हो गया। उसे कोई फर्क नहीं, आराम से बैठकर बाहर प्रसन्न होने लगा कि मेरा नहीं जल रहा है। आधे घंटे बाद वह पड़ोसी वापस आया और कहा कि नहीं, रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है मकान का, अभी सिर्फ हाई पत्री हुई है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है और अभी बाकी है उस मकान के कागजात में। वह व्यक्ति वापस रोने लगा, बिलखने लगा और हार्ट अटैक से उस व्यक्ति की मौत हो गई। वो दुख की बात है ना। लेकिन देखो, मकान वही जल रहा था और विचारों की ऐसी गति कि उसी मकान के जलने से वह सुखी भी हो रहा था, उसी मकान के जलने से वह दुखी भी हो रहा था। यह सब क्या है? कभी आपने सोचा है? सुख और दुख अंदर से आता है, बाहर की वस्तुओं से नहीं। अगर समझ में आया तो कर दीजिए कमेंट। आगे बढ़ते हैं। तब तुम भगवान को सोचोगे, सच्चे लगने लगोगे, क्योंकि मन ही वह वास्तविकता बना देता है जिसे वह बार बार छूता है। तुम्हारे विचारों की दुनिया ही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। तो अगर तुम भगवान का विचार करोगे तो धीरे धीरे वही सच्चाई तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो कम से कम मुझे 100 लाइक और कमेंट चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, तो मैं इसका दूसरा भाग भी बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल फ्रेंड्स। दीपावली, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबके माता लक्ष्मी घर में विराजे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh